अरे आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? आप मेरी बात तो सुनिए ना। हाँ बोलो, क्या बात है? आप आज शाम को थोड़ा जल्दी आ जाएगा। अरे भला जब मेरी पत्नी इतने प्यार से बोलेगी तो फिर भला मैं जल्दी क्यों नहीं आऊँगा। आज मेरी पत्नी बोल रही है तो मैं आज जरूर शाम को टाइम से पहले ही आ जाऊंगा। आप भी ना क्या बात कर रहे हैं। मैं तो इसलिए आपको शाम को जल्दी आने के लिए बोल रही थी, क्योंकि आज मुझे बाजार जाना है। अरे क्यों नहीं, मैं जरूर आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, बाय बाय। आजकल मेरा बेटा मेरी बहू के आगे पीछे कुछ ज्यादा ही चल रहा है। पहले तो ये हर रोज सुबह में मेरे से मिलने आता था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि वो सीधे ही अपनी बीवी से मिलकर के ऑफिस चला जाता है। अब तो वो मेरे पास तो देखने तक नहीं आता है कि मेरी माँ क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, बल्कि पहले तो वो हमेशा ही मेरे पास आकर बोलता था कि माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और अब अपनी बीवी से बोलकर जा रहा है। और ये बहू की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ये दरवाजे पर खड़ी होकर अपने पति को बाय बाय कर रही है। अरे अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन मेरी बहू मेरे पूरे घर पर कब्जा जमा कर बैठ जाएगी। पर अब आखिर मैं करूँ भी तो क्या करूँ, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। लेकिन अब तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर दोनों का कुछ ज्यादा ही चिपका चिपकी चल रहा है। मुझे इन दोनों का चिपका चिपके थोड़ा दूर करना ही पड़ेगा, ताकि मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों ही हमेशा मेरे कहे हिसाब से ही चलें। बल्कि जैसे मैं बोलूं वैसे ही मेरा बेटा करे और वैसे ही मेरी बहू भी करे। पर मैं इन लोगों को सुधारूं तो कैसे सुधारूं? फिर शाम के समय। माँ जी सुनिए। हाँ बोलो, क्या है? माँ जी क्या आप समोसे खाएंगे? क्यों, दिन भर बस रात खाना खाना? अरे दिन रात खाना पीना? अरे भला खाने के सिवाय तुझे और कुछ सूझता भी है? तू सारा दिन खाने के सिवा कुछ करती भी है क्या? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो। अरे क्या मैं तो? माँ जी आपके बेटे बाहर से समोसे लेकर के आए हैं, बस इसीलिए ही मैं आपसे पूछने आई थी कि आप भी समोसे लेंगे क्या। बल्कि माँ जी मुझे तो आपके बेटे ने ही बोला था कि जाओ माँ से पूछ कर के आओ कि आप समोसे बहुत ही शौक से खाती हैं। बस इसलिए ही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो माँ जी मैं आपके लिए भी ले आऊँ क्या? नहीं, मुझे समोसा नहीं खाना है। और हाँ, अगर मेरा समोसे खाने का मन होगा भी ना तो मैं अपने बेटे से लाने के लिए बोल दूंगी। नहीं, मुझे समोसे नहीं खाने हैं, तू बस जा यहाँ से। लगता है महारानी समोसे लेकर अपने कमरे में चली गई है। मैं एक बार किचन में जाकर झांक तो लूं कि मेरा बेटा शाम को खाने के लिए क्या क्या लेकर आया है। बल्कि मेरा तो समोसे खाने का बहुत ही मन था, क्योंकि मेरे बेटे को पता है कि मुझे समोसे बहुत ही पसंद हैं। इसलिए ही तो वो समोसे लेकर आया है, और इसलिए ही तो उसने बहू को मेरे पास पूछने के लिए भेजा है। बल्कि मेरे बेटे ने तो इसे मुझे समोसे देने के लिए बोला होगा। वो तो ये जानबूझकर नहीं लेकर आई होगी, और मैंने भी गुस्से में बहू को मना कर दिया कि मुझे समोसे नहीं खाने हैं। बल्कि मेरा तो समोसे खाने का बहुत ही मन कर रहा है। हे भगवान, इसने रसोई की हालत तो देखो क्या बना रखी है। इस बहू को तो सिर्फ खाना है, पीना है और आराम करना है, इसके सिवाय इसे कुछ नहीं करना है। अभी ये अपने कमरे में बैठकर के समोसा खा रही होगी। अरे लग रहा है कि मेरा बेटा किचन तरफ ही आ रहा है। अरे माँ, किचन में क्या कर रही है? माँ। हाँ बेटा बोलो, तुझे रसोई में कुछ काम था क्या? माँ आप यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? अरे बेटा, अब मैं रसोई में क्या करूँगी, काम ही तो करूँगी ना, और भला क्या करूँगी। माँ आप रसोई में काम करती हो? माँ अगर आप रसोई में काम करती हो तो आपकी बहू क्या करती है? मैं अभी पूछता हूँ इससे। अरे बेटा रहने देना, क्यों पूछ रहा है? अरे भला क्यों नहीं पूछूं माँ, अब आप ही बताओ तो जरा कि घर में आपकी बहू के होने के बाद भी आप रसोई में क्यों काम कर रही हो? अरे बेटा, बहू काम ही कहाँ करती है, वो तो सुबह का नाश्ता जैसे तैसे बना करके निकल जाती है, और तेरे ऑफिस जाने के बाद अपने लिए एक कप चाय बनाती है और लेकर के अपने रूम में चली जाती है। फिर दरवाजा लगा करके दिन भर पता नहीं बहू क्या करते रहती है। बाकी घर का सारा काम तो ऐसे ही पड़ा रहता है। अब तू ही बता बेटा कि जब सुबह में किचन का काम करके अच्छे से साफ सफाई नहीं करेंगे तो बेटा किचन में कॉकरोच नहीं भर जाएंगे क्या? बेटा मैं तो बहू को बोल बोल कर थक गई हूँ, लेकिन बहू मेरी बात सुने तो ना। फिर हार कर मैंने उसे बोलना ही बंद कर दिया, तो फिर यह सब काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। और मैं अभी वही सब तो कर रही थी। अभी अभी मेरा चाय पीने का मन हो रहा था, तो साथ में चाय भी बनाने के लिए गैस पर चढ़ा दी। माँ आज तक घर में ये सब होता रहा और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? चल अब ठीक ही है ना बेटा, अब तू ये सब छोड़।
अरे माँ, आज तो मैं रसोई में आ गया तो मुझे पता चल गया। अगर आज नहीं आता ना तो मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं चलता कि घर का सारा तो मेरी माँ काम करती रहती है और मेरी बीवी तो बस आराम ही करती रहती है। काजल, ओ काजल। अरे रहने दो ना बेटा। नहीं माँ, भला क्यों रहने दूं? जब इस घर में आपकी बहू आ गई है तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? काजल, अरे तुमने सुना नहीं क्या? हाँ जी बोलिए। काजल, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। पर हुआ क्या है जी? अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो कि जैसे तुम भी कुछ पता ही नहीं है और बोल रही हो कि क्या हुआ है। अरे तुम आराम से दिन भर अपने कमरे में बैठी रहती हो, तुमसे घर का कोई धाम नहीं होता है क्या? मैं कमरे में बैठी कहाँ रहती हूँ? अरे नहीं जी, वो तो मैं अभी आपके कपड़ों में आयरन कर रही थी। अच्छा, तो तुम कपड़ों में आयरन कर रही थी और वो भी पूरा अच्छे से दरवाजा लगाकर? अरे बल्कि तुम सच क्यों नहीं बोल रही हो कि तुम दिन भर अपने कमरे में दरवाजा लगा करके बस आराम ही करती रहती हो और मेरी माँ दिन भर काम में लगी रहती है? अरे नहीं नहीं जी। नहीं नहीं क्या? वो तो मैं गलती से मैं इधर किचन में आ गया और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि माँ किचन के कामों में लगी हुई है और तुम तो मुझे कहीं भी काम करते हुए नहीं दिखी, बल्कि तुम्हारा तो दरवाजा ही बंद था। तो फिर भला मैं कैसे मान लूँ कि तुम आयरन कर रही थी कि या फिर सो रही थी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? मेरा कमरा कहाँ लगा हुआ था, वो तो हवा की वजह से दरवाजा लग गया होगा। और माँ जी से तो मैं अभी आधा घंटा पहले ही पूछने गई थी कि आप चाय पिएंगे कि नहीं, तो माँ जी ने ही तो मुझे मना कर दिया था कि नहीं, मुझे अभी चाय नहीं पीनी है। तो फिर मैं आपके कपड़े आयरन करने लग गई। अरे बहू, क्या कहा तूने कि मैंने तुझे मना कर दिया? अब देख ले बेटा, तू खुद ही देख ले। बहू तो मुझे ही झूठा साबित कर रही है। अरे अगर मैं मना करती तो फिर मैं किचन में आ करके अपने लिए चाय क्यों बनाती? अरे बहू, तूने मुझसे पूछा ही कहाँ था, और अगर तू पूछती तो मैं तुझे चाय पीने के लिए जरूर बोलती। देख बहू, अगर तुझे मुझे चाय बनाकर पिलानी है तो पिला, और अगर नहीं पिलानी तो मत पिला, लेकिन तू इस तरह से मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगा। अरे आज तक मेरे बच्चे ने, मेरे पति ने तक मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया, और ये कल की आई हुई बहू मुझे ही झूठा साबित कर रही है। मैं यहाँ नहीं रुक सकती बेटा। अरे माँ, सुनो ना माँ। अरे अब तो तुम्हारे मन को शांति मिल गई ना? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? मैं भला माँ जी को चाय के लिए क्यों नहीं पूछूंगी? बल्कि आप तो दिन भर यहाँ नहीं रहते हैं ना, दिन भर में ही माँ जी के साथ रहती हूँ। माँ जी मुझे जो काम बोलते हैं सो मैं करके देती हूँ। माँ जी ने तो आज मुझे चाय बनाने के लिए बोला भी नहीं था जी। मैंने तो चाय बनाने के लिए माँ जी से पूछा भी था, लेकिन तब माँ जी ने ही मना कर दिया था कि मुझे अभी एसिडिटी हो रही है तो मुझे अभी चाय नहीं पीनी है। तो मैं अभी किचन ऐसे ही छोड़ कर के मैं कपड़े में आयरन करने लगी। वाह काजल वाह, तुम तो क्या सफाई से झूठ बोल रही हो। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। मैं तो तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली। बल्कि मैं तो तुम्हें शुरू से ही बस एक ही बात बोलता आया हूँ कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की सेवा करनी है, तुम्हें और कुछ भी नहीं करना है। मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम तो वो भी अच्छे से नहीं कर पाए, बल्कि तुम मेरी माँ के साथ इतना गलत व्यवहार करती हो। देखो काजल, तुम मेरी एक बात साफ साफ और अच्छे से अपने दिमाग में घुसा लो। चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, इधर की उधर हो जाए, अरे भला चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी माँ के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं कर सकता है। तुम भी नहीं। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हें तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ को कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ, समझी ना? और हाँ, अगर मेरे घर में तुम्हें अच्छे से रहना है तो रहो। और हाँ, जो तुमने अभी किया है ना, वो फिर से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलो अब जाकर इसके लिए मेरी माँ से माफी मांगो। लेकिन जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो फिर मैं माफी क्यों मांगू? अच्छा, तो फिर मेरी माँ झूठ बोल रही है। एक तो तुम गलती कर रही हो और ऊपर से तुम मेरे से बहस कर रही हो। तुम चुपचाप मेरे साथ चलो और माँ के सामने जाकर माफी मांगो। ठीक है जी, मैं मान लूंगी माफी। हे भगवान, मैंने तो आज तक अपनी बहू को बेटी ही समझा था, लेकिन पता नहीं मेरी बहू मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। मैं क्या कभी ऐसा चाहूंगी कि मेरे बहू और बेटे में लड़ाइयाँ हो? मैंने अपने बेटे की शादी इसीलिए की थी क्या कि मेरे कारण मेरे बहू और बेटे में लड़ाइयाँ हो? सुना तुमने कि मेरी माँ कैसी है? माँ जी। हाँ बहू। माँ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं बहू, गलती तो इंसानों से ही होती है। आखिरकार तू मेरी बहू है, अब मैं तुझे माफ क्यों नहीं करूँगी? आखिर गलती इंसानों से होती है ना बहू। बस मैं ये चाहती हूँ कि आगे से तुम वैसी गलती दोबारा मत करना।
देख लो काजल, देख लो कि मेरी माँ का कैसा दिल है। तुमने इतनी गलतियां भी की, लेकिन उसके बाद भी माँ ने 1 मिनट में तुम्हें माफ कर दिया। मैं तो इसीलिए ही बोलता हूँ ना कि अगर तुमसे कोई गलती हो जाती है तो तुम मेरी माँ से माफी मांग लिया करो। अरे आखिर ये तुम्हारी सास ही तो हैं, और तुम अपनी सास को अपनी माँ के जैसा समझा करो। अरे बेटा, अब तू बहू को भला क्यों डांट रहा है? बेटा कोई बात नहीं, बहू धीरे धीरे अब कुछ सीख जाएगी। अरे अभी ये नई नई आई है ना, तो इसे सब कुछ अच्छे से सीखने में टाइम तो लगेगा ही ना। और बहू देखो, तुम थोड़ा बुरा मत मानना, मैं थोड़ी सी ना पुराने जमाने की हूँ, बस इसीलिए ही मैं हमेशा तुम्हें घूंघट करने के लिए बोलती हूँ। तो बेटा तुम थोड़ा सा अपनी सास की बात सुन लिया करो। बल्कि मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोलती हूँ कि बहू तुम्हें घूंघट करके रखना चाहिए। देख लो काजल, अब तुम खुद ही देख लो, मेरी माँ तुम्हें कितने प्यार से सिखा रही है और समझा रही है। बल्कि तुम तो दूसरे घरों में जाकर देखो ना कि अगर बहुएं सर पर घूंघट नहीं लेती है ना, तो उनकी सास उनको कितना सुनाती है। बल्कि मेरी माँ ने तो तुम्हें कभी कपड़ों तक के लिए नहीं टोका है कि तुम्हें जो पहनना है तुम पहन सकती हो। मेरी माँ तुम्हारे बारे में कितना सोचती है, और तुम ऊपर से उन्हें क्या बोल रही थी कि मेरी माँ झूठ बोल रही थी। बताओ तो जरा कि मेरी माँ कहाँ से झूठ बोल रही थी। अरे बेटा अब तू रहने भी देना, तू क्यों बहू को इतना डांट रहा है? कोई बात नहीं बेटा, जाने दे, बहू धीरे धीरे सीख जाएगी। अरे बेटा अभी ये नई नई आई है ना। अरे माँ मैं तो रहने ही दे रहा हूँ, आखिरकार तुम माँ जो हो, और माँ तो माँ ही होती है। देखो तो कैसे आपने 1 मिनट में ही अपनी बहू की गलतियों को माफ कर दिया। लो काजल तुम खुद ही देख लो मेरी माँ को। अरे माँ तो माँ ही होती है ना। अब आगे से तुम गलती से भी मेरी माँ पर उंगली मत उठाना कि मेरी माँ गलती करती है। काजल आज के बाद मुझे तुम्हारी एक भी शिकायत सुनने को नहीं मिलनी चाहिए, समझी ना। और माँ तुम्हें एक भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से आप बस आराम करो, और आपको जो भी काम है वो आप अपनी बहू से बोलो। ठीक है बेटा, तू तो मेरा लाडला बेटा है जो अपनी माँ पर इतना ध्यान देता है। अब तू जा बेटा, थोड़ा बाहर जा और अपने दोस्तों यारों के साथ घूम करके आ जा। बेटा तू अभी अभी तो ऑफिस से आया है और आते ही घर में बैठ जाएगा, तो ऐसे तुझे अच्छा भी तो नहीं लगेगा ना। हाँ माँ, मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ। जब मैं थोड़ा घूम लेता हूँ ना, तो मेरा मन थोड़ा फ्रेश हो जाता है। चलो अब मेरे मन में थोड़ा सुकून तो आया कि मेरा बेटा मेरा ही है। फिर दूसरे दिन, अरे अब मैं खाने में क्या बनाऊं? अगर मैं अपने मन से कुछ भी बना दूंगी तो माँ जी को बुरा लगेगा, और फिर माँ जी बोलूंगी कि बहू तू मेरे से ही पूछ लेती। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं माँ जी से ही पूछ लेती हूँ। माँ जी। हाँ बोलो, क्या हुआ? माँ जी मैं शाम के खाने में क्या बनाऊं? अरे तू मुझसे क्या पूछ रही है? तेरे मन में जो मर्जी आता है वो तू बना ले। नहीं नहीं माँ जी, मैं अपने मन से क्या बनाऊं वो आप ही बता दीजिए ना, कि इस समय चावल बनाने हैं या फिर सब्जी रोटी बनानी है। बहू तू एक काम कर, सब्जी रोटी ही बना दे, और हाँ साथ में ना थोड़ा रायता भी बना लेना, और थोड़ा सलाद जरूर काट देना। ठीक है माँ जी। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे अब शाम के 7 तो बज गए हैं, अब लगता है कि मेरे बेटे का भी आने का टाइम हो गया है। अब मुझे शुरू हो जाना चाहिए। हाय रे, मेरे सर में तो बहुत ही दर्द हो रहा है। अरे आप आ गए जी। अरे क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना? अरे काजल, आज ऑफिस में काम का बहुत ही हरेसमेंट था। दिन भर ऑफिस में काम करते करते मैं बहुत ही थक गया हूँ। तुम सबसे पहले तो मेरे लिए 1 कप चाय बना कर ले आओ। अरे बहू कहाँ गई बहू? बेटा तू जरा मेरे कमरे में तो आना। अरे माँ को क्या हो गया है? अरे पता नहीं मुझे इस सर दर्द से कैसे राहत मिलेगी। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू तो कहाँ रहती है? मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ, लेकिन तू है कि मेरी आवाज सुनती ही नहीं है। पर माँ जी मैंने तो अभी अभी तो आपकी आवाज सुनी है, और सुनते ही तो मैं दौड़े दौड़े आ रही हूँ। क्या हुआ माँ? अरे बहू तू क्यों झूठ बोल रही है? मैं पिछले 2 घंटे से तुझे आवाज लगा रही हूँ बहू बहू, लेकिन तू है कि पता नहीं कि कौन सी दुनिया में रहती है कि मेरी आवाज तेरे कानों तक सुनाई नहीं देती है। मैं तुझे कब से आवाज दे रही थी कि बहू मेरे सर में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, और अगर तू आकर मुझे दवा दे दे तो मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन तू है कि आई ही नहीं। और अब जब आ रही है तो 2 घंटे के बाद आ रही है, और अब मेरे सर का दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया है। माँ क्या कहा आपने कि 2 घंटे से आपके सर में दर्द कर रहा था? अरे हाँ बेटा, मैं कब से बहू को आवाज लगा रही थी, पता नहीं बहू को सुनाई कैसे नहीं दिया। शायद हो सकता है कि बहू अपने काम में लगी होगी,
काजल, तुम्हें 2 घंटे से माँ आवाज लगा रही थी। तुम इतनी देर तक क्या कर रही थी? या फिर तुम जानबूझकर नहीं सुन रही थी? अरे नहीं नहीं जी, मुझे सच में नहीं सुनाई दिया। अरे तुम सच सच बोलो ना कि मेरी माँ का काम करने में तुम्हें दिक्कत होती है। अरे नहीं नहीं जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? माँ जी ने मुझे अभी अभी ही तो बुलाया था और आवाज सुनते ही तो मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। अरे अब तुम कितना झूठ बोलोगी? अरे मैं अभी तो आया हूँ। तो आते ही माँ की आवाज सुनी, और माँ भी क्या बोल रही हैं कि वो 2 घंटे से आवाज लगा रही थी। देखो काजल, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरी माँ को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम हो कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही हो। नहीं 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 जी, आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, लेकिन मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। मैं रसोई में ही तो थी, काम कर रही थी जी। जब आपके आने पर मैंने दरवाजा खोला था, उसी समय तो माँ जी की आवाज आई थी, तो मैं दौड़े दौड़े आई हूँ। अरे बहू, तो मैं क्या झूठ बोलूंगी? मेरा सर कितना दर्द कर रहा है, और भला कोई भी बीमारी का झूठा बहाना बनाता है। बहू, मैं 5 बजे से चिल्ला रही हूँ कि बहू, ओ बहू, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। अब तुम ही सोचो बेटा, मैं पिछले 2 घंटे से चिल्ला रही हूँ कि मेरा सर दर्द कर रहा है, आकर थोड़ा सा मेरा सर दबा दो, नहीं तो मेरे लिए कोई दवा ही लाकर दे दो। अब मैं क्या करूँ बेटा? अगर इस घर में मुझे हार्ट अटैक भी आ जाए ना, तो मुझे तो देखने वाला कोई भी नहीं है। माँ तुम आराम करो, मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ, और तुम अभी के अभी मेरी माँ से माफी मांगो। अरे रहने दे बेटा, रहने दे। तू क्या इसके सामने क्या माफी माफी करता रहता है? बेटा, बहू का तो ये रोज रोज का यही काम रह गया है। अरे आप सचमुच में मेरा विश्वास कीजिए जी, माँ जी ने मुझे अभी अभी बुलाया था, तो मैं दौड़े दौड़े आई हूँ, और मैं आपसे झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। मैंने तुमसे बोला ना कि तुम माँ से माफी मांगो। अरे भला मैं किस बात के लिए माफी मांगू जी? इतनी देर से मेरी माँ जो चिल्ला रही है कि बहू मेरा सर दर्द कर रहा है, और तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। पता नहीं तुम कहाँ रहती हो जो तुम्हें सुनाई ही नहीं देता है। तुम माफी मांगो मेरी माँ से कि तुम आगे से ऐसी गलती फिर से नहीं करोगी। आप मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन आपकी आवाज मुझे अभी सुनाई दी थी, और पहले एक बार भी सुनाई नहीं दी थी। अगर सुनाई देती तो मैं जरूर आकर के आपका सर दबा देती, नहीं तो बाजार से जाकर आपको दवा ला देती। अरे रहने दो ना बहू, रहने दो। अरे बहू, अगर तुझे नहीं सुनाई दी तो मैं तुझे कहाँ कुछ ही बोल रही हूँ, लेकिन बहू तुम आगे से ध्यान देना, क्योंकि बहू मेरा बुढ़ापे वाला शरीर है, तो फिर ऐसे में भला मैं कहाँ जाऊंगी बहू? बल्कि बीमारी में तो चलना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जाओ बहू, तुम जाओ, तुम्हारा काम बाकी होगा, जाकर तुम अपना काम कर लो। काजल, आगे से दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए, समझी ना? माँ जी, अगर आगे से आपको कोई भी दिक्कत होती है ना, तो मुझे सामने से आकर बोला कीजिए। जब आपके बेटे घर आ जाते हैं तब आप बोलते हैं। अरे बहू, तुम ये क्या बोल रही है? इस बीमारी वाले शरीर में मुझे चलने तक ही सुध बूध नहीं रहती है, तो मैं तेरे सामने आकर कैसे बोलूं? तू तो अपनी खुद की गलती मेरे ऊपर डाल रही है। लगता है चली गई। वाओ, मैं भी क्या एक्टिंग कर लेती हूँ। मैं पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में। आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। ना ना, आज मैं आजाद हूँ बहू की नजर में, आज मैं आजाद हूँ बेटे की नजर में। अरे ये फिर से आ गई। हाय रे, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। लीजिए माँ जी, दवा खा लीजिए। अरे बहू, तू दवा यही टेबल पर रख देना। वैसे बहू, तूने खाने में क्या बनाया है? रोटी और सब्जी। अरे बहू, मुझे रोटी सब्जी खाने का जरा सा भी मन नहीं है। अभी मैंने फ्रिज में देखा था कि वो दिन के चावल रखे हुए थे, तो बहू तू ऐसा करना कि तू मेरे लिए गोभी और आलू के साथ चावल को फ्राई कर दे, और साथ में मैगी मसाला भी डाल देना, मैं वही खा लूंगी। बहू, मैं आज रोटी नहीं खाऊंगी। नहीं माँ जी, आपको रात में चावल खाने से गैस होती है ना। नहीं माँ जी, आप चावल नहीं खाएंगी, मैं आपके लिए रोटी सब्जी ले आती हूँ। अरे नहीं बहू, मैं तुझे बोल रही हूँ ना कि मैं आज रोटी सब्जी नहीं खाऊंगी। मेरा रोटी सब्जी खाने का मन ही नहीं हो रहा है, और मैं तुझे बोल रही हूँ ना कि तू मेरे लिए वो जो चावल है ना वो फ्राई करके दे दे, मैं बस वही खा लूंगी, मुझे कोई गैस वैस नहीं होगी। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए चावल बना तो देती हूँ, लेकिन हाँ साथ में आप एक रोटी भी खा लीजिएगा। अरे नहीं बहू, मैं एक भी रोटी नहीं खाऊंगी। मैं तुझे बोल रही हूँ ना कि मेरा चावल खाने का मन हो रहा है, तो मैं तो बस चावल ही खाऊंगी, और मैं बाद में गैस की दवा भी खा लूंगी। जा तू मेरे लिए वो चावल ही बना कर ले आ। ठीक है माँ जी, मैं बना कर ले आती हूँ। मैं तो सोच रही थी कि आज मेरा भांडा फोड़ हो जाएगा,
लेकिन शुक्र है भगवान का जो मुझे बहू ने देखा नहीं। कहीं माँ जी फिर से मेरे साथ कोई चाल तो नहीं खेल रही है। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, कहीं फिर से कुछ गलत हो गया तो ये फिर से मेरे से लड़ने लगेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं माँ जी को थोड़े से चावल दूंगी और साथ में रोटी सब्जी भी दे दूंगी। अरे बेटा तू कहाँ गया? हाँ माँ आ रहा हूँ। हाँ माँ बोलो। अरे बेटा तुझे खाना नहीं खाना है क्या? हाँ माँ अभी खाना तो है। तो फिर बेटा आप बैठ खा ले। हाँ माँ आप ठीक बोल रही हो, मैं भी आपके साथ खाना खा लेता हूँ। अरे ये क्या माँ? क्या हुआ बेटा? माँ आप ये रात में चावल क्यों खा रही हो? और ऊपर से ये तो फ्राई किया हुआ है। आपको पता है ना ये चावल रात में खाने से आपके पेट में गैस होने लगती है। अरे बेटा तो फिर मैं क्या करूं? अब तू ही देखना कि बहू इतने इतने चावल बना देती है, तो फिर क्या मैं इन्हें बहू को फेंकने दूं क्या? तो फिर मैंने सोचा कि मैं ही इन चावल को खा लेती हूँ। बेटा तुझे पता ही है ना कि अनाज लाने में कितना पैसा लगता है। और फिर बहू का क्या है, बहू तो इतना इतना बना बना कर रख देती है कि इसे मैं दो तीन दिन कर के खाऊंगी तब कहीं जाकर खत्म होगा। लेकिन अब मैं क्या करूं बेटा, उसका क्या है, वो तो बस बना बना कर फेंकते ही जाती है। तो क्या मैं अनाज को फेंकने दूं? बेटा इसीलिए मैंने ही बहू से बोल करके फ्राई करवा करके खा रही हूँ। बेटा अनाज लाने में पैसे लगते हैं, फ्री का तो आता नहीं है कि जो मैं बहू को फेंकने दूं। काजल काजल। अरे तू रहने देना बेटा, अब तो इसका तो हर रोज का ही हो गया है। तू बहू को हर बात के लिए कितना इसे सुनाता रहेगा। अरे आप चुप करो माँ, इसकी तो आदत ही बनती जा रही है। इतना सुनने के बाद तो इसकी आदत सुधर जानी चाहिए, लेकिन ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन आज तो मैं इसे अच्छा सुनाऊंगा। हाँ जी बोलिए क्या हुआ? अरे यार तुमने ये सब क्या नाटक बना रखा है? अरे अब मैंने क्या कर दिया जी? अच्छा तो तुमने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें पता है ना कि माँ को चावल खाने से गैस की प्रॉब्लम होती है, और तुम इतने इतने चावल बना कर देती हो कि उसे फेंकना पड़ता है। बस मजबूरी में ही माँ रात में चावल खाना चालू कर देती है, इससे ही तो माँ की तबीयत खराब होती है। नहीं नहीं, मैंने माँ जी को चावल नहीं दिए हैं, बल्कि वो तो मुझे माँ जी ने ही बोला था कि बहू तू मुझे चावल को फ्राई करके ला दे, मैं तो केवल वही खाऊंगी। बस इसलिए ही मैंने ला कर दिए। अरे बहू तू क्यों इतना झूठ बोल रही है? भला मैंने तुमसे कब बोल दिया कि तुम मुझे चावल को फ्राई करके दे दो? मैं तो केवल चावल ही खाऊंगी। अरे बहू भला कोई चाहेगा कि वो खुद ही अपनी तबीयत खराब करके बैठ जाए? माँ जी आपने ही तो मुझे इन सभी चावल को फ्राई करके खाने के लिए बोला था, इसीलिए ही तो मैं आपके लिए चावल फ्राई करके लाई थी। अरे बहू झूठ मत बोल। अरे बहू तू लड़ मत, देख मैं ये सारे चावल खा ले रही हूँ, लेकिन तुम लोग दोनों आपस में ऐसे लड़ाई मत करो। और हाँ बहू तू मेरे ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाना बंद कर। अरे काजल अब तुम बस भी करो, तुम माँ पर झूठे इल्जाम लगाना अब बंद भी करो। अरे आप मेरे ऊपर विश्वास तो कीजिए, भला मैं गलत क्यों करूँगी और माँ जी को बदनाम क्यों करूँगी? अरे काजल कम से कम तुम थोड़ी तो शर्म करो यार। मेरी माँ पर झूठे आरोप लगाने के लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या इस घर में मेरी माँ ही झूठ बोलेगी? आप मेरा विश्वास कीजिए ना, आखिरकार मैं क्यों माँ जी को बदनाम करूँगी? माँ जी ने बोला था कि बहू तुम मुझे चावल को फ्राई करके दे दो, मैं तो केवल वही खाऊंगी। आज मेरा रोटी सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा है। वो सब कुछ मैं नहीं जानता हूँ काजल, मैं तुमसे 1000 बार बोल चुका हूँ, मेरी माँ गलत नहीं है, मेरी माँ झूठी नहीं है। उसके बाद भी तुम मेरी माँ को हमेशा ही बदनाम कर रही हो। चलो अब तुम मेरी माँ से माफी मांगो। अरे जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो फिर मैं माफी क्यों मांगूं? तुम माफी मांग रही हो या नहीं? अरे भला किस बात की माफी? जब मैंने कुछ भी गलती की ही नहीं है तो फिर मैं माफी किस बात की मांगूं? आज तक मैं माँ जी से बिना किसी गलती की माफी मांगते रही, लेकिन नहीं, अब नहीं। अब मैं किसी भी बात के लिए माफी नहीं मांगूंगी। मैं पहले हमेशा माफी सिर्फ इसलिए ही मांगती रही कि मेरे घर में कोई लड़ाई झगड़े ना हो, लेकिन जब आप लोग लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो ही गए हैं तो हाँ, अब तो मैं माफी बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी। हाँ अगर मेरी कोई भी गलती होती ना तो एक बार क्यों, मैंने 1000 बार अपनी गलती की माफी मांगी होती, लेकिन बिना कोई गलती किए मैं बिना बात के माफी नहीं मांगने वाली। तो फिर ठीक है, तुम अगर मेरी माँ से माफी नहीं मांगोगी ना तो मैं तुमसे सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। तो फिर ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है जाओ, तुम अपना बैग पैक करो और अपने मायके के लिए निकलो। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में आपसे शादी करके आई थी ना, तो अब इस घर से मेरी लाश ही जाएगी। मैं इस घर को छोड़कर के तो कभी भी नहीं जाऊंगी।
और हाँ, आप दोनों आज मेरी एक बात कान खुलकर सुन लीजिए। आगे से नहीं, बल्कि आज से ही मैं आप दोनों का एक भी काम नहीं करूँगी। अरे हाँ हाँ जाना, मुझे तुझसे अपना कोई काम करवाने की जरूरत भी नहीं है। मेरे सभी काम मेरी माँ कर देगी, और वैसे भी पहले भी तो मेरी माँ ही मेरे सभी काम किया करती थी। अरे तुझे यहाँ आए हुए कितने ही दिन हुए हैं? तुझे यहाँ आए हुए 1 साल ही तो हुआ है। 1 साल पहले तो मेरी माँ ही मेरा सारा काम करती थी। अरे बेटा, तो ये क्या बोल रहा है? फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर आप अपना काम खुद कीजिए या फिर आप अपनी माँ से करवाए। ये आप लोगों की दोनों की मर्जी है, तो भला मुझे इससे क्या। बड़ी आई मुझे काम करने की दोष दे रही है। अरे मेरी माँ अभी जिंदा है। माँ आप भी दिखा दो काजल को कि आप उसके बिना ये घर कितने अच्छे से चलाती हो। माँ आप ऐसा करो कि मेरे लिए तो 1 कप चाय बना कर ले आओ। ये काजल के साथ झगड़ा करके मेरा सर बहुत ही दर्द कर रहा है। क्या मैं चाय बनाऊं? अरे हाँ माँ, चाय बना लो। अच्छा ठीक है बेटा, ला रही हूँ। आखिर ये अपने आप को समझती क्या है? हे भगवान, कहीं मेरी चाल मेरे ऊपर ही उल्टी तो नहीं हो गई। 1 साल से बहू ने यहाँ आ करके और सारा काम कर करके इसने तो मेरी काम करने की आदत ही छुड़वा दी है। अब मैं किचन में सारा काम कैसे कर पाऊंगी? अरे माँ जल्दी चाय लाओ ना। अरे ला रही हूँ बेटा, ला रही हूँ। अरे यहाँ किचन में क्या सामान कहाँ पर रखा हुआ है ये तो मुझे मालूम भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बल्कि अब तो मेरी इज्जत का सवाल है। किसी तरह खोज खाज कर बना ही लेती हूँ। अरे बेटा लो, पियो, चाय पियो। हाँ माँ पीता हूँ। हे भगवान, ये किचन में खड़ा हो करके तो मेरी कमर ही अकड़ गई। मेरी कमर में तो बहुत ही दर्द हो गया है। माँ आप देखना कि गंदे कपड़ों में मेरी एक वाइट शर्ट रखी होगी। कल मेरे ऑफिस में एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है, तो मुझे कल पहन कर जाना बहुत ही जरूरी है। तो आप आज मेरी वो शर्ट धो देना और रात भर में वो सूख भी जाएगी। अरे बेटा, मैं रात में तेरी शर्ट कैसे धोऊं? मैं अगर कल सुबह धो दूंगी तो नहीं चलेगा क्या? अरे माँ सुबह कब सूखेगी और कब प्रेस करके कब पहन कर जाऊंगा मैं? नहीं माँ आप अभी धो देना। अरे तुम लोग आपस की पति पत्नी की लड़ाई में तुम दोनों मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? तुम्हारी जो मर्जी में आए वो करो ना, तुम लोग मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? मेरे कपड़े धो दो, सुबह में आयरन करने हैं। अरे ये सब काम मेरे से नहीं होंगे। अरे माँ अगर तुम मेरा काम नहीं करोगी तो फिर और कौन करेगा? क्यों, तेरी पत्नी नहीं है क्या? तू अपनी पत्नी से बोल, वो करेगी। मैं भला क्यों करूं? माँ ये आप क्या बोल रही हो? अरे मेरे से नहीं होते तेरे काम। अब तू मेरा शरीर और अपना शरीर देखना। माँ जी, आप अपने बेटे के कपड़े धोने जा ही रहे हैं ना? तो इनके 2 और जीन्स पड़े हुए हैं, और वो भी व्हाइट कलर के ही हैं। आप साथ में वो दोनों भी धो लीजिएगा। ठीक है माँ जी। क्या कहा? और 2 जीन्स रखे हुए हैं? तुझे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, मेरी माँ सब कुछ कर लेगी। तुम जाओ यहाँ से। अरे बहू, ओ बहू, तू इधर आना और मेरी बात सुनना। अरे बहू, इसे तो कोई बात समझ में ही नहीं आती है, बल्कि इसे तो कोई अकल ही नहीं है। अरे तू तो इसकी पत्नी है ना, और तुम्हारा ये पति है ना, तो बेटा तू इसकी बातों का बुरा क्यों मान रही है? माँ आप ये क्या बोल रही हो? नहीं नहीं माँ जी, मैं भला इनकी बातों का क्यों बुरा मानने लगी? मैं तो ना ही आपकी बातों का बुरा मानती हूँ, और ना ही मैं अपने पति की बातों का बुरा मानती हूँ। वही तो बहू, तुम अपने पति का काम तुम खुद ही कर लो। आखिरकार वो तुम्हारा पति है और तुम इसकी पत्नी हो, तो इसका काम तो तुम ही करोगी ना बहू। लेकिन माँ जी, वो क्या है ना कि आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है। आप मेरी सास है और मेरी माँ के समान है, और ये मेरे पति है। मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे मेरा आत्मसम्मान भी बहुत प्यारा है। लेकिन जिस इंसान को बिना गलती के झुकना पड़े, तो माँ जी उसके आत्मसम्मान को बहुत ही चोट लगती है। तो माँ जी आप मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि अब मैं अपनी आत्मसम्मान को गिरने नहीं दूंगी। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी से कम है क्या बड़ी आई? अरे बहू, तुम मेरी बात को समझो तो सही। अरे तुम अपना आत्मसम्मान लेकर के है यहाँ से निकलो। पहले भी मेरा काम मेरी माँ ही करती थी, तो भला अब क्यों नहीं करेगी? अरे माँ तुम टेंशन क्यों ले रही हो? पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी तुम ही तो मेरे सभी काम किया करती थी ना, तो अब आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? अरे पहले की तो बात कुछ और थी बेटा, तब इस घर में बहू नहीं आई थी, तो तब भला कौन काम करता? मैं ही तो करती ना। लेकिन बेटा अब मैं कैसे करूं? क्योंकि जब से इस घर में बहू आई है तब से मेरे से कुछ भी काम होता ही नहीं है। अरे माँ तुम ये बहू के सामने अपना रोना क्यों रो रही हो? भला तुमसे कैसे काम नहीं होगा? अरे माँ जब बहू आपके सामने थी तो ये भी तो तुम्हारा काम नहीं करती थी, चाहे तुम्हारा सर दर्द हो या चाहे तुम्हारा खाने पीने का काम हो।
तो वो तुम्हें क्या काम करके देती थी? ये तुम्हारा कोई भी काम नहीं करती थी। अरे माँ, तुम भूल गई क्या कि ये तुम्हें जो भी खाना देती थी तो ये आपको दिन का खाना रात में फ्राई करके दे देती थी। और वैसे आपने ही तो बोला था कि घर का सारा काम तो आप ही करती हो ना। अरे बेटा, बहू को वो खाना बनाने के लिए मैं ही तो बोलती थी, इसीलिए ही तो मुझे बना करके देती थी। नहीं तो भला इस बहू में इतनी हिम्मत कि ये कभी मेरे खिलाफ चली जाए ये। अरे भला ये क्या बोल दिया मैंने? माँ, ये आप क्या बोल रही हो माँ? अरे अब तू ये क्या माँ कर रहा है? तू भला कोई छोटा बच्चा है क्या? अब चाहे तू जान, चाहे तेरी पत्नी जाने और चाहे ये घर जाने, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस मेरे टाइम पर मेरा खाना पीना मिल जाना चाहिए और मुझे मेरे कपड़े धुले हुए मिल जाने चाहिए। बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम लोग अपने आपस की बात खुद ही समझो। मैं तो मंदिर जा रही हूँ। घर में इतना कोहराम मचा दिया है कि मेरा तो जी ही हड़बड़ा गया है। मैं जब मंदिर जाऊंगी तो कहीं जाकर के मेरे मन को शांति मिलेगी। अगर मैं तुम लोगों के पास रहूंगी तो मुझे सिर्फ टेंशन ही टेंशन मिलेगी। अब आप मेरी शक्ल क्यों देख रहे हैं? सॉरी, गलती हो गई, लेकिन आगे से मैं ध्यान दूंगा। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया ना कि इतने दिनों से मैं गला फाड़ फाड़ करके बोल रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपने मेरी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। उल्टा आप तो मुझे ही डांटते रहते थे और आपको तो सिर्फ अपनी माँ की बातों पर ही विश्वास था और आपने तो मेरे से सभी रिश्ते भी खत्म कर दिए थे। तो फिर अब क्या हुआ? अब आपकी बोलती भी बंद हो गई ना। अरे मैं मानती हूँ कि हर बेटे को अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, उनकी बात को भी सुनना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि अगर माँ बाप कुछ झूठ भी बोले ना तो उनके बच्चे उनकी झूठी बात को भी सच मान लें और अपनी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव करें। अरे वो केवल पत्नी ही होती है कि जो पति के हर बुरा समय में और हर अच्छे समय में साथ देती है, लेकिन सभी लोग अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य को भूल ही जाते हैं। अरे माँ बाप को थोड़ी सी भी टेंशन होती नहीं है कि हर पति अपनी पत्नी पर ही गुस्सा होना चालू कर देता है। अरे हमेशा पत्नी ही गलत नहीं होती है। हाँ काजल, अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि मेरी माँ हमेशा ही मुझसे झूठ बोलती थी और मैं केवल अपनी माँ की बात पर ही विश्वास कर लेता था, बल्कि अपनी पत्नी की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता था। काजल प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखा आपने दोस्तों कि कैसे मेरी सास झूठ बोल बोल कर मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काती थी और मेरा पति भी अपनी माँ की बातों में आके मुझ पर ही चिल्लाते थे। लेकिन इसमें गलती केवल मेरी सास की ही नहीं थी बल्कि मेरे पति की भी है, जो केवल अपनी माँ की बातों पर ही विश्वास कर रहे थे और मेरी एक भी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि सच को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता। जैसे मेरी सास खुद ही अपने मुंह से सच बोल बैठी। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियों को जरूर सब्सक्राइब करें।